आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए, और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक और सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैं आज बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि परमेश्वर यहोवा जो उत्पत्ति में है वही प्रकाशित वाक्य के अंदर भी है। यानी यीशु मसीह जो है वो बिगिनिंग से हैं, स्टार्टिंग से हैं। ये लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले पैदा हुए। ये नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपने ही वचन के अंदर बहुत सारे भेदों को छुपा करके रखे हैं, और ऐसे भेद हैं जिन भेदों को हमें समझने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है, और बाइबल के अंदर ही सब कुछ समाया है। और कई बार हम उनको पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको कभी भी हम उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से हमें उसको देखना चाहिए। हम इसको कई कई बार है ना बिल्कुल किताब के जैसे पढ़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, बस उतना ही काफ़ी होता है। जबकि बाइबल का एक एक शब्द जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। बस फ़र्क इतना है कि एक शब्द ना आपका यहाँ पर लिखा है और दूसरा शब्द आगे लिखा है। और यही एक परमेश्वर के वचन की विशेषता है कि परमेश्वर ने सब कुछ यहाँ पर समा दिया है। पूरी सृष्टि को उसने बनाया, और सृष्टि को बनाने के बाद वो सब कुछ पूरा कर रहा है, और ना उसने अपने आप को प्रकट किया, न्यूमेरिकल भी प्रकट किया। और लेकिन लोगों ने उसको देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और हम लोग उसको कभी भी समझने का प्रयत्न भी नहीं किए। तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग उससे चूक गए, वरना परमेश्वर ने न्यूमेरिकल सब कुछ ना बता करके रखा है। बाइबल का एक एक पद बड़े ही करीने से सजा करके रखा गया है। आज मैं दो पद पर चर्चा करूंगा। दो पद हैं जो उत्पत्ति से है और एक प्रकाशित वाक्य से है। दोनों पद एक ही बात को इंडिकेट करते हैं। दोनों पद इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों सेम हैं, और वो कोई कभी भी अलग नहीं हुआ है। और इस बात को ना समझने की ज़रूरत है। हालांकि सांसारिक रूप में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अलग तरीके से बात की है, मनुष्यों के रूप में बात की है, मनुष्य के तरीके से बात की है, लेकिन वो हमेशा से एक ही बात ना बोलते थे कि मैं पिता की तरफ से आता हूँ, और पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह बात करते थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो मुझे है ना बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जब मैं स्टडी करता हूँ, तो वहाँ पर कुछ भेद की बातें मुझे समझ में आ जाती हैं, और मैं उनको आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। और आज मैं, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए ज़्यादा नहीं बात करूँगा। मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 बाब में चलूँगा। 17 बाब के कुछ है ना पदों को मैं पढ़ूँगा, और उसके बाद मैं प्रकाशित वाक्य में जाऊँगा, और फिर दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है, जो समानता है, वो आप देखेंगे कि एक ही बात है। यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ। अब यहोवा अब अब्राहम जो है 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने अब्राहम पर प्रगट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा, और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यह कहकर बातें करने लगा, देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है, और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर गूढ़ रहस्य भी छुपे हैं इसके अंदर, कि ये बात कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर यहोवा है ना अब्राहम से बोलते हैं। अब्राहम की आयु जो है वो 99 ईयर है।
मैं यहाँ पर है ना इसको एडिट नहीं करूँगा, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो आपको पूरा है ना वीडियो के अंदर ये न्यूमेरिकल वो समझ आ जाएगा, आप नोट करते जाएंगे। तो आप देखिए कि 99 ईयर्स की उम्र है उसकी। बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल कैसे यहाँ पर फिट बैठती है और किस तरीके से यीशु मसीह ने भी उस नंबर का इस्तेमाल किया है, और वो नंबर है ना अपने आप में परफेक्शन का एक नंबर है ना दिखाता है, और अंतिमता का भी अंक है कि वो क्या कहना चाहता है। तो 99 नंबर है, 99 ईयर। तो 99 ईयर में प्रभु मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और ये तू बहुत सी जातियों का मूल पिता होगा, और तुझसे बहुत सारी जातियाँ आशीषित होंगी, और तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। तो 99 को अगर हम प्लस करते हैं तो 18 हो जाता है, क्योंकि 99 को हम प्लस करेंगे 18 आ गया, मतलब 18 नंबर। अब 18 नंबर को भी अगर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर इसी आयु में बहुत सारे भेद छुपे हैं। मैं आज इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ना क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा कि आप उस पर सोचें, विचार करें और है ना उसको अध्ययन करें। 99 मतलब 9 + 9 = 18, 18 यानी 18 आ गया। अब मैं यहाँ 1 भी ले रहा हूँ और 8 भी, मैं दोनों को अगर है ना मान लीजिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो फिर तो भी 9 आएगा। लेकिन मैं 18 पर भी बात करूंगा, मैं 9 पर भी बात कर सकता हूं और 18 पर बात करूंगा। तब देखें कि यहां पर मैं एक नंबर जो लिया है 18 लिया है, 18। अब है ना मैं इसकी आयत को देखता हूं, तो इसकी आयत की जो है इसको रिफ्लेक्शन में देखेंगे हम इसको, मतलब मैं प्रकाशित वाक्य में जाऊंगा तब है ना मैं इसका मतलब बताऊंगा मैं रिफ्लेक्शन में क्यों देख रहा हूं। 17 बाब की पहली आयत है। अब 17 को प्लस कर दीजिए, 17 को प्लस किया तो ये 8 आएगा, और अगर है ना हम एक आयत को देखें तो 1 आएगा, तो 1 8 यानी कि उसका जो 18 है उसका रिफ्लेक्शन है। पहली बात, इसमें कई चीजें हैं जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ, आप नोट करते जाएंगे तो आपको ना अपने आप उसमें समझ में आने लगेगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे है और किस तरीके से परमेश्वर यहाँ पर बात करता है। तो अब अगर देखें तो ये 17 का ना 8 हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 17 का 8 हो गया, और अगर ना उसका पहला पद देखते हैं तो ये 8 1 हो गया, 8 1। अब्राहम की आयु कितनी है? 99 ईयर्स। 99 ईयर्स को अगर हम देखते हैं तो कितना हो गया? 18 हो गया, 99। तो ये देखें 1 8 और ये 8 1, यानी कि उसका मिरर है ना कह सकते हैं, यानी कि 1 8 1 का मिरर 1 8 हो गया, यानी कि उसका उल्टा हो गया। ठीक है। अब अगर ना इसको 8 1 को देखा तो इसका कितना बना? 9 बना। अगर हम इसको देखते हैं 8 1 का तो भी 9 बनता है, और 1 8 का देखते हैं तो भी 9 नंबर बनता है। जो गूढ़ बात है वो मैं बताऊंगा आखिर में, जो है ना आप ना उसको जब सुन लेंगे, पूरी बात को सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम इसके साथ साथ एक और है ना पद को देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य के अंदर है। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर, क्योंकि हम इसका अब है ना मिरर है ना यहाँ पर जैसे कि 17 8 है, और हम अब्राहम के नंबर को भी ना याद रखेंगे 17 1 का, तो क्या 8 1 हो गया। 8 1 का मिरर जो है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर आपको नजर आता है। सेम वर्डिंग, सेम बातें जो यीशु मसीह बोलते हैं। 8 1 में वो क्या 1 8 में वो क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर? वो कहते हैं प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मतलब आप इस बात को नोट करें कि यहां पर जो हमने वहां देखा 17 1 का, जो कि 17 को हम प्लस करते तो 8 बनता है, और 8 और 1 आ जाता है। ठीक है। अब हम 8 1 को अगर ना मान लीजिए हम उसके बीच में कोई डॉट ना लगाएं या डैश ना लगाएं, हम ना सीधा सीधा से जोड़ें तो 81 हो जाता है। 8 17
को जो प्लस करेंगे 1 + 7 प्लस कितना हुआ 1, ठीक है। तो अगर है ना ये जब हम इसको प्लस कर देते हैं तो कितना होगा, ये बना 8 और 1। तो अगर हम इसको दोनों को डिजिट को ले लें तो ये 81 भी बनता है इसका नंबर 81 है, क्योंकि पहले का 8 ले लिया और उसका हमने लिया कितना 1। तो 8 और 1 कितना हुआ 81। अब 81 का मिरर आप जब लिखेंगे, 81 का जब मिरर लिखेंगे तो 81 का मिरर आपका बनेगा 18। 18 बन गया मिरर, मतलब यानी कि उसका उल्टा, मिरर का मतलब उल्टा, यानी कि जैसे कि आप ना ऐसे रखेंगे तो उसका मिरर ना उल्टा 18 बन गया। तो अब है ना देखिए, तो 1 का 8 जो है यहाँ पर आपको नजर आता है, जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर है। मतलब बाइबल के अंदर ये जो दोनों पद हैं ये अपने आप में कुछ कहते हैं। अब है ना यहाँ पर ये बात क्यों मैं ना बोल रहा हूँ कि इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर वार्तालाप कर रहे हैं। किससे वार्तालाप कर रहे हैं? अब्राहम से। अब्राहम से क्या कह रहे हैं कि वो देख, मैं तुझे है ना बड़ी जाति बनाने वाला हूँ, मैं देख तुझे है ना इतनी संतान देने वाला हूँ कि सारी पृथ्वी के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे। ये एक ऐसी बात वहां पर दिखाई देती है कि एक नई दुनिया की शुरुआत नजर आ रही है। और जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं? अल्फा और ओमेगा हूं, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं, जो था, जो है और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है। वह यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा जब शब्द आता है तो ये ग्रीक भाषा के अल्फाबेट जो है उसका पहला और आखिरी अक्षर है, पहला और आखिरी। अलिफ, अल्फा जो है वो पहला है और जो ओमेगा है वो आखिरी अक्षर है। तो इस तरीके से देखें कि वो कहता है कि जो पहले यानी कि उत्पत्ति में हूं वही मैं हूं। अब इसमें सिमिलरिटी और क्या है? दो चीजों की सिमिलरिटी देखिए। अगर उत्पत्ति 17 को देखें तो वहां पर वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। और यहां पर ना जब देखते हैं तो जब ना यीशु मसीह दर्शन देते हैं यूहन्ना को, तो वहां पर क्या कहते हैं? प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, यानी कि वही परमेश्वर जो मतलब वहां पर है उत्पत्ति के अंदर 17:1 में जो ये कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सम्मुख चल। तो ठीक वही बात प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना को दर्शन दे करके बोलते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। आने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, यानी कि वही सर्वशक्तिमान है। तो इसका मतलब यहां पर दो बातें निकल करके आती हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो स्वयं परमेश्वर हैं, वो अपने आप को सिद्ध और साबित कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि मैं ही है ना यहोवा परमेश्वर हूं और मैं ही पुत्र हूं। तो वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ये बात है ना इसलिए दोनों में सिमिलर नजर आती है क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म होता है तब है ना परमेश्वर का आत्मा मरियम के गर्भ में आता है और वो एक बालक को उत्पन्न करती है। तो यहां पर दोनों पद जो हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी रखते हैं, सेम वर्डिंग रखते हैं, सेम बात दोनों बोल रहे हैं, यहां पर कुछ भी अलग नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि बाइबल जो है ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से है। अगर वो अल्फा और ओमेगा का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, अर्थात कौन था? परमेश्वर यहोवा, जो कि ना हम उत्पत्ति 17 के अंदर पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और यहां पर भी वही शब्द ना मिलता है हमें, जो सर्वशक्तिमान है यह कहता है मैं अल्फा और
ओमेगा हूं। अब ये इस बात कौन कर रहा है इसको भी देख लें, इसके पहले पद से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू में एक बार फिर से ना लास्ट में क्लियर कर दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें सिखाएं जो शीघ्र होने वाली हैं, उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। धन्य है वे जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। पालन करते हैं। अब यहाँ पर अगर उसकी बात को देखें, पालन करना, जैसे दूसरे पद में वहाँ 17:1 में लिखा था उत्पत्ति के अंदर, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे नहीं सॉरी पहले पद में ही हम गलत बोल गए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता चला जा। वो कहता है सिद्ध होता चला जा, यानी कि वहां भी चलने की बात करता है और यहां पर भी पालन करने की बात करता है। दोनों का मतलब एक ही निकलता है, यानी कि मेरे साथ चल, यानी जो मैं कहता हूं उसके अनुसार चल, और यहां पर पालन करना, जो मैं कुछ कहता हूं उसका ना उस आज्ञा का तू पालन कर। तो दोनों बातों में हमें एक चीज तो सिमिलर नजर आती है कि यहां पर दोनों जगह पर एक ही परमेश्वर नजर आ रहा है, चाहे वो उत्पत्ति के अंदर यहोवा परमेश्वर है, यहां पर न भी वही परमेश्वर है। तो इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो उत्पत्ति में भी वही है और प्रकाशित वाक्य में भी वही है, यानी वो बदला नहीं है। तो हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो उत्पत्ति का भी परमेश्वर है और ये अंतिम पुस्तक का भी परमेश्वर है, यानी अंत शुरुआत का भी परमेश्वर है और अंत का भी परमेश्वर है। अंत कैसे होगा उसके विषय में ना उसने बताया है कि किस तरीके से होगा, इसीलिए वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अब अल्फा और ओमेगा शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय हिब्रू लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल हिब्रू की जगह ग्रीक इस्तेमाल होती थी जब है ना ये लिखा गया प्रकाशित वाक्य। तो जिस तरीके से हिब्रू के अंदर नंबर्स नहीं होते हैं, उसी तरीके से ठीक ग्रीक में भी नंबर्स नहीं होते हैं, और दोनों ही भाषा जो है लगभग सिमिलर हैं। क्योंकि हिब्रू के साथ पैरेलल में एक ये जो ग्रीक है ये उस समय ज़्यादा ना प्रचलन में आई, और वहाँ पर जैसे उसमें आलेफ है और ताब है, पहला और आखिरी अक्षर जो है, इसी तरीके से हिब्रू के अंदर जो आलेफ ताब है ये ग्रीक में जाकर के अल्फा और ओमेगा शब्द में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि दोनों में एक कितनी बड़ी सिमिलरिटी नज़र आती है, कितनी बड़ी ना समानता नज़र आती है, और दोनों जो पद हैं वो अपने आप में कुछ कहते हैं। अब इसके ना फाइनल है ना न्यूमेरिकल वैल्यू पर हम एक बार फिर से आ जाते हैं, और ये नंबर्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इसको काउंट कैसे करेंगे, 17 उसको जोड़ देंगे तो 17 का 8 हो गया, और उसकी पहली आयत यानी 1 हो गया, 8 और 1 81 हो गया। अब यहाँ पर मैं अलग अलग कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिए। प्रकाशित वाक्य का कितना है, 18 यानी कि 18 यानी 18 हो गया। अब वो 81 को का रिफ्लेक्शन जो है, जो मिरर है, जब मिरर लिखेंगे 81 का जब मिरर लिखेंगे तो 18 आएगा, और 18 का जब है ना हम मिरर लिखेंगे तो 81 आएगा। तो दोनों है ना यहाँ पर सिमिलर हैं। तो इस और दोनों जगह पर एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलोहीम, और यहाँ पर भी सर्वशक्तिमान अलोहीम है ना वो शब्द इस्तेमाल होता नजर आता है। वहाँ पर भी कहता है कि मेरे साथ चल, और यहाँ पर कहता है कि मेरे आज्ञाओं का पालन कर। तो ये जो दोनों बातें हैं जो सिमिलर है ना नजर आ रही हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये एक बड़ी बात को दिखा रहे हैं। दूसरी कैलकुलेशन बता देता हूँ। हम 8 को लेते हैं, 1 और 7 8 और 1, तो इस तरीके से देखें तो 8 1 हो जाता है, और 8 1 का मतलब हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो है ना कितना हो गया, ये 9 हो गया, और इसका भी जो संख्या है वो भी 9 आती है। और 9 जो है 9 संख्या एक महत्वपूर्ण संख्या है, ये परिपूर्णता की संख्या है। अगर मान लीजिए अब्राहम को परमेश्वर ये आशीष नहीं देता, अब्राहम को पूर्ण रूप से ना वो ग्रहण नहीं करता, तो ये शायद सिद्धता की बात नहीं होती, और अब्राहम जो है वो अब्राहम नहीं बन पाता।
क्योंकि वो अब्राहम है ना ही रह जाता, अब्राहम नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर वो नंबर इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए ना वो अब्राहम बना। और अगर नंबर है ना नहीं होता तो वो शायद नहीं होता। इस अब्राहम नाम पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है जिसकी वजह से हम ना बना पाएँ। तो इसलिए जितना भी मिलता है हम उसको बना देते हैं। समय का अभाव भी रहता है, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर भागना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ काम करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा नहीं। लेकिन सैटरडे की क्लास में बहुत सारी बातों को हम ना बताते हैं। आप लोग है ना हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे हमारी क्लास होती है, जो कि रात को 8:30 बजे से शुरू होती है और 10 बजे तक वो चलती है। आप लोग है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे ना संपर्क करें, और है ना हम उसका लिंक आपको भेज देंगे ताकि आप उस क्लास को अटेंड करने पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गणना बहुत अच्छी लगी होगी और परमेश्वर के रहस्य की बात भी आपको पता चली होगी। परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।